जी अपना बाबूजी या दादाजी का जन्म प्रमाण पत्र देंगे? नीतीश कुमार देंगे? अमित शाह देंगे अपने बाबूजी या दादाजी का जन्म प्रमाण पत्र? तो लोगों से क्यों मांगा जा रहा है? पब्लिक को क्यों परेशान किया जा रहा है? चुनाव आयोग मोदी के इशारे पर रोज नया नया डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है। कभी ये नियम, कभी अपने से तो चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा, वो तो मोदी के इशारे पर घूम रहा है। आप जब सत्ता में बैठ गए तो ये वोटर सही था, और जब बिहार विधानसभा की चुनाव है उस समय ये वोट गलत है। चुनाव आयोग कोई स्वतंत्र नहीं है, कोई भी यहाँ आयोग स्वतंत्र नहीं है, मोदी जी के इशारे पे चलता है। जो जनता का नेता होता है, जनता का हिमायती होता है, वो रोड पे होता है। देखिए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी रोड पे है, और देखिए जिसको डर है वो घर में बंद है। नीतीश कुमार जी बंद है ना, मोदी बंद है ना। नीतीश कुमार तो उनके साथ में है, तो चोर चोर मसियोत भाई तो भाई ही है। चोर को खीरा का चोर हो या खीरा का चोर हो, चोर तो चोर ही होता है। आप कोरोना में देखे, आप जिसको बचा रहे हैं उसके साथ फोटो है, जो मर रहा है उसके साथ क्यों फोटो नहीं कैसे खिंचवाए? आप मरने वाले के साथ आप है नहीं, और जो जिसको हम दवा पिला रहे हैं उसके साथ आप फोटो खिंचा रहे हैं। बस कुर्सी चाहिए उनको, कुर्सी के लिए मोदी सरकार, नीतीश सरकार किसी भी हद तक नीचे आ सकते हैं। चोरी का आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? चुनाव आयोग संस्था है, उसे काम करने दीजिए अपना। चुनाव आयोग संस्था है, लेकिन चुनाव आयोग को अपना काम निष्पक्ष करना चाहिए। मोदी के इशारे पर आज बिहार में चुनाव है, तो बिहार में ही क्यों वोट का ये हो रहा है? पूरे देश में ना होना चाहिए? तो मोदी जी पूरे देश में क्यों नहीं करा रहे हैं, और चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रही है? पूरे देश में भी होगा, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार की वोटर लिस्ट तैयार होगी ना सर? नहीं, बिहार में वोटर लिस्ट तैयार होगी। तो वोटर लिस्ट में तैयारी क्या होता है? जो आदमी डेथ कर गए उसका कटता है, जो नए वोटर उस एज में आते हैं उनका बनता है। ऐसा थोड़े है क्या मोदी जी अपना बाबूजी या दादाजी का जन्म प्रमाण पत्र देंगे? नीतीश कुमार देंगे? अमित शाह देंगे अपने बाबूजी या दादाजी का जन्म प्रमाण पत्र? तो लोगों से क्यों मांगा जा रहा है? पब्लिक को क्यों परेशान किया जा रहा है? नियम सबके लिए। इसके पीछे सर ये है ना कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, बाहरी ये आ गए हैं, उनको भी तो निकालना होगा ना सर? वो सब कुछ नहीं है। मोदी जी को पता चल गया है कि तेजस्वी यादव सत्ता में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो कोई न कोई हथकंडा अपना के सोच रहे हैं कि वोटरे को खत्म कर दिया जाए, वोटरे नहीं रहेगा। वो काम कर रहे हैं, उनको डर है तेजस्वी यादव से। कह रहे आप लोगों को डर है कि बाकी लोग तो कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं? पूरा एक मिनट, पूरा बिहार का जनता विरोध में है, हम लोग के समर्थन में है। आज आप बताइए कि आधार कार्ड को सबसे ज्यादा मान्यता देगा। आप अकाउंट खोलाने जाइए तो कहीं भी जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट बिना आधार का नहीं बनता है। लेकिन यहाँ आधार पैन को कोई वैल्यू नहीं है, राशन कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। चाहिए क्या? ये कह रहे हैं वोटर्स को भड़का रहे हैं आप लोग वोट बंदी बोलकर। किसने बोला वोट बंदी है? आप अपने आप से कुछ भी बोल रहे हैं। अपने से थोड़े बोल रहे हैं, ये जाके पूछिए चुनाव आयोग से कि क्यों ऐसा कर रहे हैं किसी के इशारे पर। चुनाव आयोग तो नए वोटर्स बनाने की भी प्रक्रिया, वोटर बनाने का प्रक्रिया मैंने बताया ना कि नए वोटर को जोड़ा जाता है और जिनकी मृत्यु हो गई उनको काटा जाता है। ऐसा थोड़े है। आपका या किसी भी पब्लिक से पूछ लीजिए, आप जनरल आदमी से, कि क्या आपके बाबूजी का उन्होंने कहा तो अगर आपके पास फोटो तक नहीं है तब भी आप फॉर्म भरिएगा? नहीं, ये भी तो बोला है। पहले ये बताइए हमको कि चुनाव आयोग मोदी के इशारे पर रोज नया नया डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है। कभी ये नियम, कभी वो। अपने से तो चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा, वो तो मोदी के इशारे पर घूम रहा है। तो कभी ये नियम, कभी रोज नियम निकाल रहा है। आप पढ़िए पूरा अभी तक का नियम, कितना नियम निकल गया। चुनाव आयोग को खुद पता नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? सर कहना ये चाहते हैं ये जो अति लाए हैं उनको वापस किया जाए, और आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, ये डॉक्यूमेंट रियल में तो यही डॉक्यूमेंट है, इसका मान्यता उसी आधार पर किया जाए। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है। जब भाजपा डरती है, चुनाव में गड़बड़ करती है। अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जब हार जाते हैं कह गड़बड़ करती है, ये सही है ये बात? सर कहाँ निष्पक्ष चुनाव है? भाजपा तो डरी हुई है। ये तेजस्वी जी का मेहनत, संघर्ष रही है भाजपा को, जनता जीत उसका भी जवाब दे रहे हैं। ये वोट का चोर है मोदी जी। 100 आज जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसी वोट पे चुनाव हुआ।
कोई उस समय दूसरा वोट तो था नहीं। आप जब सत्ता में बैठ गए तो ये वोटर सही था, और जब बिहार विधानसभा की चुनाव है उस समय ये वोट गलत है। आप बताइए कि जो दलित अति पिछड़ा जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं उनके बाप दादा का कहाँ से प्रमाण पत्र आएगा? 90 के बाद वाले भी बहुत बच्चे लोगों को प्रमाण पत्र नहीं है। ये प्रमाण पत्र मांग रहे हैं 1986 के पहले वाला। हमारे पिताजी का प्रमाण पत्र नहीं है, हमारे माताजी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कहाँ से देंगे? आपने बोला कि वोटर इलेक्टर कार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा। आज आप आधार की मान्यता को क्यों नहीं दे रहे हैं? जब हमारा वोट गलत है तो आप इस्तीफा दीजिए, आपका कुर्सी भी गलत है क्योंकि आप हमारे वोट से बैठे हैं। पर एक बात बताइए आप, जब ये 5 जिन पॉइंट्स का जिक्र है उसमें से एक रोहिंग्या का मुद्दा भी है ना, विदेशी लोगों का मुद्दा, तो वो कहाँ से वेरीफाई करेंगे जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे? बस 2 महीना चुनाव का बच गया है तब आप वेरीफाई करेंगे। पहले कौन से नींद में आप सोए हुए थे? ये मुद्दा पहले भी उठ सकता था, चुनाव से पहले भी उठ सकता था, या चुनाव के बाद भी हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ वो डर गए हैं कि अब बिहार में मेरा नहीं चलने वाला है काम, इसीलिए ये लाया गया है। और चुनाव आयोग कोई स्वतंत्र नहीं है, कोई भी यहाँ आयोग स्वतंत्र नहीं है, मोदी जी के इशारे पे चलता है। निष्पक्ष जितनी भी आयोग हैं उनको लेकर राहुल गांधी तेजस्वी यादव को ही क्यों डर लगता है भाई? राहुल गांधी तेजस्वी यादव सड़कों पर आप देख लीजिए, जो उनके विपक्ष में हैं, जो उनके विपक्ष में बोलते हैं वो सब उनके रडार पे हैं। आप डेटा उठा करके देख लीजिए। राहुल गांधी तेजस्वी यादव किसी से डरने वाले नहीं है। जो डरता है वो घर में बंद रहता है, और जो नहीं डरता है देखिए रोड पर है। वोटर्स को आप नहीं, मोदी नीतीश कुमार मोदी और अमित शाह को डर है, इसलिए वो घर में बंद है। जो जनता का नेता होता है, जनता का हिमायती होता है, वो रोड पे होता है। देखिए तेजस्वी यादव राहुल गांधी रोड पे हैं, और देखिए जिसको डर है वो घर में बंद है। नीतीश कुमार जी बंद है ना, मोदी बंद है ना, अमित शाह बंद है ना। जहाँ जहाँ चुनाव होता है ये लोग का तितिम्मा शुरू हो जाता है। असर दिख रहा है अभी इस बंद का? क्या चुनाव पे भी असर पड़ेगा? चुनाव पर असर पड़ेगा। जनता अभी जूता मारेगा इन लोग को। किसको? यही लोग को, नीतीश कुमार मोदी सबको, बीजेपी को, इसलिए एनडीए को। क्यों? क्योंकि जनता को परेशान कर रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं आप लोग जबरदस्ती बंद करा रहे हैं। जबरदस्ती कैसे बंद? कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी बंदी आप पता कर लीजिए, कहीं भी हम लोग जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से बंद कराए हैं, सबके मर्जी से बंद कराए हैं। आरजेडी किसी को जबरदस्ती नहीं करती है। कहाँ से आए हैं? हम मधुबनी से हैं। बताइए। जब जब लोकतंत्र की हत्या हुई है, जनता रोड पे उतरी है। आज जनता रोड पे उतर गई है। जो स्थिति पूरे बिहार में वोटर लिस्ट को सुधार करने के बहाने ये कार्ड लाओ वो कार्ड लाओ। आज जाइए आप किसी गरीब के घर में, वोटर आईडी कार्ड बहुत पहले चल रहा, अब आधार कार्ड चलता है, उसको वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है घर में, उसको अपने पिता का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। क्या उस आदमी का, उस जनता का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा? ये कहाँ का न्याय है? ये बताइए। कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद होगा। तो वेरिफिकेशन उसमें आप दिए हुए एक कार्ड वो कार्ड, आप तो ये तो कहते हैं नॉर्मली हम लोगों के पास हर वक्त आधार कार्ड रहता है। आज आधार कार्ड पर सहमति भी बन रही है। क्यों बनी? हम लोग रोड पे उतरे हैं तब बनी है, नहीं तो ये तो नहीं बनी हुई थी। पहले यदि बनी रहती तो हम लोग को ये करने की जरूरत ही नहीं थी। अब क्या कहना चाहते हैं मोदी? अभी मोदी जी से यही कहना चाहते हैं, ये जो आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये कार्ड लाओ वो कार्ड लाओ, जो गरीब गुरबा लालू जी के समर्थक, उनका जो वोटर है, उनको नाम हटाने की कोशिश के लिए 15 गो कार्ड की आवश्यकता को सामने रखा हुआ है फॉर्म में। समझ गए? ये मेन बात है। और हमारा नीतीश कुमार के ऊपर भी कोई गुस्सा है? नीतीश कुमार तो उनके साथ में है, तो चोर चोर मस्योत भाई तो है ही है। चोर तो हीरा का चोर हो या खीरा का चोर हो, चोर तो चोर ही होता है। और जनता की मन उब गया है। और यही बात है, पिछले भी सरकार, हमारी सरकार पिछले 2020 में हमारी सरकार होती, लेकिन एनडीए सरकार ने चुनाव आयोग को अपने कोकस में रख के वो अपने और सीट को बढ़त बना के और अपनी सरकार बेईमानी से सरकार बनाई है। लेकिन इस बार जनता समझ गई है, छेदा को रफू किया जा सकता है। पिछली बार छेदा था तो उसको तो आप रफू कर लिए, इस बार बवंडर उठेगा जिसको आप रफू नहीं कर सकते हैं। इस बार हमारी सरकार 200 से ज्यादा सीट लाने वाली है और लालू यादव की सरकार बिहार में परचम फहराएगी। इस बार की जो
वोट की गणना होगी, बड़ा विस्फोट होगा है? बहुत बड़ा, पूरे बिहार क्या पूरे देश में ऐसा विस्फोट होगा जो इतिहास का पहले पन्ने में लिखा जाएगा। इस बार जो आरजेडी का जो बहुमत होगी, जो आज तक कभी बहुमत नहीं, वो अपूर्ण 95% से ज्यादा वोट में क्या कहते हैं हमारा सीट होगा इस बार। इस बार और सारे अभी जो सत्ता में उनका जमानत जब्त हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, आप यही सड़क पर आप रहेंगे और हम भी रहेंगे और हम लोग साथ मिलेंगे। कह रहे मोदी जी के साथ है जनता। ना ये तो पेपर में है, ये तो पेपर में है। हम आप कोरोना में देखे, आप जिसको बचा रहे हैं उसके साथ फोटो है, जो मर रहा है कि उसके साथ क्यों फोटो नहीं खिंचवाए आप? मरने वाले के साथ आप है नहीं, और जो जिसको हम दवा पिला रहे हैं उसके साथ आप फोटो खिंचा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री ये मुखिया की चुनाव की तरह बिहार में दौड़ते हैं। एक प्रधानमंत्री की जो रैली होती है उसमें कम से कम 50 करोड़ रुपए की खर्च होती है। अभी तक 15-20 रैली हो चुकी है। ये बताइए, इतना पैसा यदि बिहार में किसी आप फैक्ट्री में लगा दिए रहते, उसमें कम से कम 500 बेरोजगार उसमें रोजगार में जाता। ये सब बात वो नहीं कर रहे हैं, बस कुर्सी चाहिए उनको। कुर्सी के लिए मोदी सरकार, नीतीश सरकार की किसी भी हद तक नीचे आ सकते हैं। ये सरकार है और जनता इस बार ऊब गई है। इनकी जितनी ढकोसला सरकार है, इनकी ढकोसला जुमलेबाजी है, सबको जान गए हैं सरकार इस बार जनता। और एक वोट लालू यादव लालटेन छाप पर पड़ेगा और बिहार में 200 से ज्यादा सीट हमारी होगी और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। राजनीति कर रहे हैं आप वोटों के नाम पे। देखिए, वोटर लिस्ट के नाम, जिंदाबाद, ये वोटर लिस्ट के नाम पर राजनीति नहीं है। भारत में जो व्यक्तियों का नाम है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है कि अगर हम किसी को नाम अगर हटाते हैं वोटर लिस्ट से तो पहले हमको उसको नोटिस देना पड़ेगा, पहले हमको कारण बताओ नोटिस देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण पूछना पड़ेगा कि हम उसका नाम क्यों हटाएं। आप बताइए, और आप गांव में भी जाइए या पटना भी मत देखिए, गांव में भी जाइए और पटना के गली मोहल्ले में भी जाइए और घरों में पूछिए कि क्या बीएलओ आपके पास आए हैं, क्या आपसे प्रमाण मांगे हैं। कुछ भी अभी तक बीएलओ लोगों के पास पहुंचे नहीं, कम समय है। अगर यही करना था तो साल भर पहले करते, 7-8 महीना पहले करते कि लोगों को एक तैयारी का मौका मिल जाता। तो चुनाव से ये कहना कि अभी बाढ़ का समय है कि नहीं, और कम समय है चुनाव में। घबराहट क्यों हो रही है आरजेडी को, कांग्रेस को? किसी को घबराहट नहीं है, लोकतंत्र में वोट का अधिकार है। छोटे लोगों घबराहट ही तो है, खामखा आप वोट बंदी का नाम दे रहे हैं, सड़कों पर उतर गए। किसी का कोई आदेश है वोट बंदी का? बताइए आप, लोगों को आप भड़का रहे हैं। नहीं। आप देखिए, चुनाव आयोग को क्या जरूरत पड़ गई इस समय? आप ही बताइए, आप पत्रकारिता जगत से हैं, आप अध्ययन कीजिए कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, आज से साल भर बीता है, तब वो वोट वैलिड था। जब से अब तक बहुत सारे वोटर्स ऐसे होंगे जो उस आयु में आ गए होंगे जिनका वोट बनेगा। नहीं तो वोट बनाने में क्या दिक्कत है? आप नए वोटर बनाइए ना, जो मर गए हैं उनका नाम काटिए ना, लेकिन जो वोटर है उनसे आपको प्रमाण पत्र मांगने की अभी क्या आवश्यकता पड़ रही है? कह रहे रोहिंग्याओं के नाम, जो बाहरी लोग हैं उनके नाम आ गए, जो पलायन कर गए उनका वोट कटेगा। ये रोहिंग्याओं के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी। अच्छा, ये रोहिंग्याओं के नाम पे राजनीति है कि रोहिंग्या नहीं है? कोई रोहिंग्या नहीं। अगर रोहिंग्या है तो पकड़ के जेल में डालो ना। आपको मना कौन कर रहा है? आपको मना कौन कर रहा है? अगर रोहिंग्या है तो पकड़ के जेल में तो कर रहे हैं आप। अभी कह रहे हैं नहीं है, अभी किसी को पकड़ेंगे, ये तो हमारे भाई है। नहीं, पकड़ के दिखाइए तो तभी आप भाई बताने लगते हैं उन्हें। कैसे? नहीं, ये गलत आरोप है। ये बीजेपी का जो है ये एक षड्यंत्र है जो देश में गरीबों का आवाज को दबाने के लिए, लोकतंत्र में गरीबों की आवाज, वोट का अधिकार जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान पीठ के द्वारा जो हमें दिया गया, उस पर एक हमला है और इस हमला को बिहार की जनता और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके लिए गांव-गांव में आज किसान भी और मजदूर, सभी जाति और वर्ग के लोग सड़क पर। चलिए।